बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ज़बरदस्त रेसिपी है ज़र्दा। तो आज हम ज़र्दा बनाएंगे और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम 4 किलो की देग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें 4 किलो चीनी चाहिए होगी, 4 किलो सेला चावल। गार्निशिंग के यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट चाहिए होंगे, जिसमें अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी स्वीट डालेंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और मुरब्बा अशरफी। इस तरह से हम काट लेंगे इसको। ज़र्दे की जो जान है वो देसी घी है, ये मैं देसी घी में बनाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर खोया चाहिए होगा। फिर यहाँ पर हमें चाहिए होगा लौंग, बादे खताई के चंद टुकड़े, और यहाँ पर हमें ये ऑरेंज के स्लाइसेस और हरी इलायची। लेमन स्क्वैश चाहिए हुए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीला ले लिया और इसमें हमने अपने चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा, और ताकि इसका जितनी भी स्टार्च वगैरह है वो सारी निकल जाए, मट्टी वगैरह वो सब भी निकल जाए। और उसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम, बल्कि 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको पानी के अंदर सोक कर देंगे। सेला चावल हैं, ये कम से कम 3-4 घंटे लेंगे। यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध भी हमें चाहिए होगा, जो मैं शुरू में दिखाना भूल गया था। यहाँ पर हम अपना बर्नर ऑन कर लेंगे, क्योंकि मैं ये देग में बना रहा हूँ, तो लिहाजा हमें इसकी हीट, ज़्यादा हीट के लिए हमें जो कमर्शियल बर्नर है उस पर बनाएंगे। यहाँ पर हमने देज का पानी का भर के रख लिया है, तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा। इसमें हम चावल बॉईल करेंगे। और यहाँ पर हम सब्ज़ इलायची, लौंग, बादे खताई, और साथ में हम इसके ये जो नारंज होता है, ऑरेंज के छिलके, ये हम शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून सॉल्ट भी साथ में शामिल कर देंगे, और 1 चम्मच तकरीबन घी का, ताकि चावल जुड़े नहीं। यहाँ पर पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करते हैं। तो ये सोख किए हुए चावल 3-4 घंटे में सोख किए थे, ये हम इसको ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इससे तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और फिर इसको हम बॉयल आने का इसका वेट करेंगे। चलिए, इसको बॉयल आना शुरू हो गया हुआ है। अब हम इसको चेक करते रहेंगे। हम इसको तकरीबन 80% कुक करेंगे। चावलों को पूरी तरह कुक नहीं करेंगे, 80% कुक करेंगे, बाकी ये दम के अंदर कुक हो जाएंगे। चावलों का पानी हम ड्रेन कर लेंगे और चावलों को एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमने देग चढ़ा ली है, और इसके अंदर हम अब जो घी है वो ऐड कर देंगे। तमाम क्वांटिटी मैंने स्टार्टिंग में जो है कार्ड दे दिया, वहाँ से आप चेक कर लें। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पर जो लौंग हैं, इसको इस घी के अंदर, तेज़ घी के गरम के अंदर, इसको हम थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का सा इसको हिला लेंगे। ये लौंग थोड़े से घी के अंदर फूल के थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे, और उसकी फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। हाफ़ लीटर दूध ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पास चीनी है 4 किलो, वो हम ऐड कर देंगे। अभी ये सारा प्रोसेस हम स्लो हीट पे कर रहे हैं। अभी हमने हीट तेज़ नहीं की। सबसे पहले हमने चीनी वगैरह इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद लेमन स्क्वैश, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पानी तकरीबन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी, वो हम ऐड कर देंगे। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और नीचे नहीं लगे। रूह केवड़ा, यहाँ पर केवड़ा एसेंस, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो इसका बहुत अच्छा इसकी खुशबू आएगी। इसको हम चाश को अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे, ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से यकजान हो जाए।
चंद मिनट इसको हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पर चाश हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने जो बॉइल्ड राइस हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा हिला देना है बड़े एहतियात से। चावल वगैरह सारे कुछ डाल दिए हमने और इसको बड़े आराम से आप इसको मिक्स कर दें। यहाँ पर हम जो खोया है वो भी इस तरह से इसको फैला देंगे। अच्छा जी, ज़रदा रंग डालते हुए हमारा जो है ना वो क्लिप बन नहीं सका। तो अब सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये इस तरह से हमने ज़रदा कलर को ऐड करना है। तो आई एम सॉरी कि मैं इसी हमारा क्लिप बन नहीं सका। यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे और हम इसको दम लगा देंगे। यहाँ पर आप हीट बिल्कुल लो कर दें, दम वाली हीट पे। अब इसको हम तकरीबन 45 मिनट्स से 1 घंटा हम इसको दम दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास गार्निशिंग के लिए बादाम जो हमने भिगो के छील लिए थे, मुरब्बा अशरफी धो के काट ली थी, और इसके अलावा हमने किशमिश उसको भी हमने रेडी कर लिया। ये गार्निशिंग के लिए रेडी है। यहाँ पर दम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम थोड़ी देर के लिए हम ये मेवे जो हैं इसको हम फैला देंगे और इसको दोबारा से हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। हाफ मेवे हम इसके अंदर डाल देंगे और हम हाफ जो है उसको गार्निशिंग के लिए हम बचा लेंगे। चलिए जी, अब हम इसको ढक देते हैं दोबारा से तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जो हमारे पास ये बाकी मेवा जात हैं इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसी तरह से हम इसको प्लेटर के अंदर गार्निशिंग इससे हम कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका दम खोल देते हैं। ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर से आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त का एरोमा। बड़े आराम से ध्यान से हम इसको इस तरह से हम चावलों को मिक्स कर देंगे। चलिए अब हम इसका प्लेटर बनाते हैं। ये देखें, बहुत ही खिला हुआ चावल, बहुत ही मज़े की खुशबू। और यहाँ पर हमने ये प्लेटर बना दिया है और अब यहाँ पर हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे चूँकि ये सारे टूटी फ्रूटीज़ और पिस्ता, बादाम, अखरोट हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगा। यहाँ पर हम गुलाब जामुन ये ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम रसगुल्ले ये लगा देते हैं। तो चलिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ज़रदा बिल्कुल रेडी है टेस्ट के लिए। और ये कमाल का इसका फ्लेवर है, कमाल की इसकी लुक है, और ये आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है ज़रदा। ये अभी बनके मेरे सामने आ चुका है और अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसा बनेगा। Guys, I can't explain the taste and aroma. Amazing and mind. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।